हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 64 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 51 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 51। चलिए हम सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन रीड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो है वो क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो बैलेंस शीट एक प्रिपेयर की है। सबसे पहले देखिए आपको बैलेंस शीट में क्या गिवन है। आपको सबसे पहले बताया गया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, मैं आपको साथ साथ जो है वो पार्ट्स बताती जाऊंगी कि मैंने किस पॉइंट को किस पार्ट में जो है वो समझाया है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप उस पार्ट को जो है वो चेक कर सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को मैंने जो है वो पार्ट 3 में जो है वो समझाया है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आपको जो है वो नोट नंबर 1 मेंशन है आपके क्वेश्चन में। चलिए अब नोट नंबर 1 चेक करते हैं कि आपको क्या क्या आइटम्स गिवन है। नोट नंबर 1 में आपको गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको जो है वो सरप्लस के बैलेंसेस गिवन है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। बस आपको अब ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको नेगेटिव में गिवन है, तो आपको साइंस का ध्यान रखना है, प्लस का है या माइनस का, जब आप अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी आपको जो है वो नोट नंबर मेंशन है। चलिए अब नोट नंबर 2 चेक करते हैं। नोट नंबर 2 में आपको गिवन है डिबेंचर्स। आपको जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर जो है वो डिबेंचर्स गिवन है। डिबेंचर्स को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जिसे मैंने जो है वो पार्ट 3 में आपको समझाया है। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में जो है वो प्रीफिक्स भी गिवन है डिबेंचर्स के आगे। आपको इस प्रीफिक्स को भी जो है वो क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। ठीक है, अब इसे कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैंने इन डिटेल पार्ट 39 और पार्ट 40 में जो है वो मैंने समझाया है। तो आप पार्ट 39 और 40 जरूर चेक करें डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए आपको नोट नंबर 3 मेंशन है, और आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी जो है वो करंट लायबिलिटीज में गिवन है, जिसके लिए भी आपको जो है वो नोट नंबर क्वेश्चन में मेंशन है। नोट नंबर 3 में आपको बताया गया है नोट नंबर 3 में आपको जो है वो बताया गया है, आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को जो है वो हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये आपको गिवन करंट लायबिलिटीज के अंडर होता है, बट आपको इसे जो है वो करंट लायबिलिटीज में जब हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं वहां पर आपको इसे एडजस्ट नहीं करना है, आपको इसे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करना है। ध्यान रखें, आपकी बुक में टीएस गरेवाल में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनाना है। इनके अलावा कुछ और भी आइटम्स हैं जो मैंने पार्ट 3 में बताई हैं, जो क्वेश्चन में आपको गिवन करंट लायबिलिटीज के अंडर होंगी, बट आपको उन्हें जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो ट्रीट करना है। वैसे मैंने पार्ट नंबर 61 में भी जो है वो इसका पॉइंट इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है, पार्ट 61, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो सॉल्व किया है। तो कोई डाउट हो तो आप इस पार्ट को भी जरूर चेक करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको बताया गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस। ये भी आपको पता है, जैसे हमने पार्ट 9 में जो है वो समझा था कि हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। आपको इसका एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में, फिर आप जो है वो अपना बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए एसेट साइड पर आपको सबसे पहले गिवन है नॉन करंट एसेट्स।
नॉन करंट एसेट्स में आपको गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपको जो है वो नोट नंबर क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखिए नोट नंबर 5 में आपको गिवन है टेंजिबल एसेट्स। आपको यहाँ पर मशीनरी के बैलेंसेस गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के जो है वो आपको क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है वो यूज करना है, जो मैंने आपको पार्ट 31 में समझाया है। जब भी आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस मिल जाएं तो इट मीन्स आपको यहाँ पर जो है वो डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 2 यूज करना है, जिसमें हमने समझा था कि हम एसेट का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और डेप्रीसिएशन का अकाउंट जो है वो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। देखिए आगे आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को हम इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल WC मीन्स वर्किंग कैपिटल को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्हें हम जो है वो एट दी एंड यूज करेंगे जब हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद गिवन है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को जो है वो हमने कहाँ पर ट्रीट करना है। हमेशा ध्यान रखें जो आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन होंगे आपके एसेट साइड के ऊपर, ठीक है, आपको उन्हें ट्रीट करना है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। आपको इसे जो है वो इंक्लूड करना है अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। अगर आपको लाइबिलिटी साइड पर जो है वो लोन गिवन है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन है या फिर लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, तो आपको उसे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करना है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पर चाहे आपको शॉर्ट टर्म लोन गिवन है या लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, आपको उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है। इसकी जैसे एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म लोन की एग्जांपल है, कैश क्रेडिट भी जो है वो शॉर्ट टर्म लोन की ही एग्जांपल है, प्लस जो हमें शॉर्ट टर्म लोन बैंक लोन जो क्वेश्चन में गिवन ही होता है, ठीक है, या फिर कुछ भी जो आपको लाइबिलिटी साइड पर करंट लाइबिलिटीज के अंडर गिवन है शॉर्ट टर्म नेचर का किसी भी तरह का लोन, वो आपको जो है वो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड पर हमें कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो हमने एडवांसेस लोगों को दिए हैं, एडवांसेस या लोन्स जो हमने लोगों को दिए हैं, उन्हें भी आपको जो है वो आपको उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है। लोन शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, नथिंग मैटर्स, कुछ भी मैटर नहीं करता है। या तो आपको उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना है अगर वो एसेट साइड पर गिवन है, अगर वो लाइबिलिटी साइड पर गिवन है तो आपको उसे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखें ये दोनों पॉइंट्स, आप इन्हें नोट कर लें जहां पर भी आप अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, ताकि जब आप रिवाइज करें अपना सिलेबस तो आपको हमेशा जो है ये पॉइंट्स ध्यान में ही रहे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस को आपको आपकी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखें कि आपको इनका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना है। अब आप देख सकते हैं आपको एट द लास्ट जो है वो नोट्स टू अकाउंट के नीचे जो है वो एक नोट मेंशन है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई गई है क्वेश्चन में। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017 आर दिस एंड दिस। आपको प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दिया गया है। 50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है और 75,000 जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। प्रपोज डिविडेंड को किस तरह से हमने ट्रीट करना है ये मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 10 में
जो है वो इन डिटेल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये ओपनिंग बैलेंस ही चाहिए आपके क्वेश्चन में। इसे हम दो जगह पर ट्रीट करते हैं। एक हम इसे प्लस कर देंगे जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में, और दूसरा हम इसे माइनस कर देंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, क्योंकि ये हमारा एक तरह का आउटफ्लो है। क्लोजिंग बैलेंस का क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है। सिर्फ आपको अगर यूज करना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका ओपनिंग बैलेंस प्रपोज्ड डिविडेंड का। ठीक है, ओके लर्नर्स, अब मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या आइटम्स क्वेश्चन में गिवन है, किस आइटम को हमने जो है वो कहाँ पर लिखना है। अब हम चलिए साथ साथ जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स के बाद हम हमारे फेयर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। यहाँ पर देखिए अब आपको क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट में जो है वो सरप्लस के बैलेंसेस जो है वो गिवन है। ठीक है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इट मीन्स मैंने आपको जो पार्ट 5 में समझाया था पॉइंट नंबर 3, उसे हम जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज किया है या पार्ट 5 चेक कर सकते हैं, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसमें से हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 25,000 का। 20,000 जो है वो आपको ऑलरेडी नेगेटिव में गिवन है। 25,000 जो है वो आपको ऑलरेडी नेगेटिव में ही जो है वो गिवन है, और हमने करना भी इसे जो है वो माइनस है। तो इट मीन्स यहाँ पर साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। कैसे, ये देखिए इस तरह से बनेगा। 1 लाख है आपके पास। ठीक है, 1 लाख में से हमने माइनस करना है 25,000 जो ऑलरेडी नेगेटिव का दिया गया है। तो इट मीन्स 1 लाख, ये माइनस माइनस ये ब्रैकेट और ये माइनस 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 जो है वो प्लस हो जाएंगे, प्लस 25,000। तो इट मीन्स 1,25,000 जो है वो आपका आंसर आएगा। ये 1,25,000 जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है इस तरह से। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद हम कुछ आइटम्स यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ को हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब आपको खुद ही क्वेश्चन में ढूंढना है क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। आपको देखिए क्वेश्चन में जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस जो है वो गिवन है। ठीक है, इट मीन्स आपको यहाँ पर जो है वो इसका एक अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट किस तरह से बनता है, ये आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 9 से जो है वो मिल जाएगी। सभी पार्ट्स के लिंक जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ उसका उन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी मैं कैश फ्लो की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डाल दूंगी। अगर आपने कोई और क्वेश्चन चेक करना हो तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ब्रॉड डाउन आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है 75,000। ठीक है, और उसके बाद टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,25,000 का। अब अकाउंट में दो चीजें और आती हैं, एक है टू बैंक पेड और दूसरा होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पेड और मेड के बारे में जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इट मीन्स अब आपको खुद ही अकाउंट को कंप्लीट करना है। जो आपका ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है आप इसे ले जाइए टू वाली साइड पर, और जो ये कैरी डाउन आपको गिवन है इसे आप ले जाइए बाय वाली साइड के ऊपर। तो इट मीन्स ये 75,000 आ जाएगा यहाँ पर और ये 125,000 आ जाएगा यहाँ पर, और आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड्स का टोटल कर लीजिए, वो आएगा 2 लाख और 2 लाख। अब मैंने ये बैलेंसेस कैसे लिखे हैं ये आपको पार्ट 9 से क्लियर हो जाएगा। पार्ट 9 जो है वो चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पॉइंट ही एक्सप्लेन किया है। अब देखिए जो ये टू बैंक
पेड दिया हमने कैलकुलेट करा है, हम इसे माइनस करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। लास्ट में जब हम लिखते हैं माइनस टैक्स पेड, ठीक है, वहां से हम ये वाली अमाउंट जो है वो माइनस करेंगे। और जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड है, हम इसे अभी जो है वो प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपको यहाँ पर लिखना है ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए मेड और साथ में मेंशन कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2 से आपको जो है वो ये अमाउंट पता चली है 1,25,000 की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड, तो आपको इसे भी यहाँ पर प्लस करना है प्रपोज्ड डिविडेंड। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है ओपनिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस जो था। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000 का, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 50,000 का। अब आप इन तीनों आइटम्स को जो है वो प्लस कर लीजिए, वो आपका आएगा 3 लाख रुपीज, वो आएगा आपका 3 लाख रुपीज। और ये आपकी फाइनल अमाउंट आई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की। अब मैंने ये कैसे आइटम्स को लिखा है, क्या प्लस माइनस किया है, ये सब आपको पार्ट 5 से जो है वो क्लियर हो जाएगा, आप उसे जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे मशीनरी का अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसके बाद यहाँ लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। आपको क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है एसेट से रिलेटेड, तो इट मींस आपको अब जो है वो अपना अकाउंट यहाँ पर बैलेंस ही करना है। यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर बच रहा है, ठीक है। जब भी हमारा इस अकाउंट में दो चीजें और आती हैं, एक यहाँ पर अगर हमने एसेट बेचा है वो आएगा और दूसरा जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो आएगी। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। जो डिफरेंस बचेगा वो आपको यहाँ पर जो है वो बैलेंसिंग फिगर डाल देना है 62500 का, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने ये वहां से अमाउंट निकाली है बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन, ये आपको जो है वो लिखनी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। हम इसे जो है वो ऐड करते हैं अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से आगे बनाना है मशीनरी का अकाउंट। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो कि मैंने ये अकाउंट किस तरह से बनाए हैं, तो आप एक बार पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें, आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मशीनरी का अकाउंट, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको 525,000, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 737500, ठीक है। इसमें भी आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो आपको इसे भी जो है वो बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, ठीक है, और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है। डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 212500 का, तो इट मीन्स अब आपने जो है वो इसे बैलेंस कर देना है। तो आप इसे बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर तो आपने सभी पार्ट्स इससे पहले के देख लिए हैं, सीक्वेंस में चैप्टर सॉल्व करा है, तो आपको अब क्लियर होगा कि हमने टू बैंक परचेज में जो है वो डिफरेंस क्यों डाला है, ठीक है। क्योंकि ये इस डेबिट साइड पर तीन ही चीजें आ सकती हैं, एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक परचेज, और लास्ट है टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल। अब क्वेश्चन में कुछ भी बेचा नहीं है तो हम इधर जो है वो प्रॉफिट में बैलेंस नहीं डाल सकते, तो एक ही आइटम बची डालने के लिए, तो हमने डाल दिया टू बैंक परचेज। आगे हम प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट अकाउंट हमारा जो है 10% डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये आपको इन डिटेल मैंने पार्ट 46 में समझाया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हमने सॉल्व किया था। मैंने विद जर्नल एंट्री आपको समझाया था कि आपको डिबेंचर्स का अकाउंट किस तरह से जो है वो बनाना है, तो आप एक बार पार्ट 46 जो है वो जरूर चेक करें। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 का। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000 का। अब इससे भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको इसे बैलेंस करना है। डिफरेंस जो है वो यहाँ पर डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1 लाख का। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे डिफरेंस बाय बैंक में, बाय बैंक। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स। हमने जो है वो डिबेंचर्स को रेज किया है। ठीक है, अब जो ये हमने लिखा है बाय बैंक, ठीक है, हम इसे लिखेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज अ इनफ्लो पॉजिटिव अमाउंट के साथ जो है वो हम इसे लिखेंगे, क्योंकि हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं। नए डिबेंचर्स इशू करने से हम पैसा जो है वो रिसीव करेंगे। सो हमने इसे लिखेंगे पॉजिटिव अमाउंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, ये भी मैं आपको इन डिटेल समझा चुकी हूँ अकाउंट पार्ट 61 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है आपको। ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैरी डाउन आपको गिवन है 1,50,000 का। ठीक है, 1,50,000 का। अब जस्ट आपको इसे जो है वो बैलेंस करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 50,000 का। तो आपको इसे डाल देना है बाय बैंक के नेम से, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ ओवर ड्राफ्ट। हमने बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो उसे रेज किया है। B/O का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब जब हम इसे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तब हम इसे जो है वो पॉजिटिव अमाउंट से शो करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक तरह का इनफ्लो है। हमने नई फैसिलिटी ली है ओवरड्राफ्ट की, तो हमने पैसा रिसीव किया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लास्ट अकाउंट की तरफ, जो है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का अकाउंट भी आपको पार्ट 46 क्वेश्चन नंबर 33 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने इसे भी विद जर्नल एंट्री जो है वो समझाया है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमने लिखा है यहाँ पर 1 लाख और कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है शेयर कैपिटल का और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको गिवन है 5 लाख। ठीक है, दोनों साइड्स जो है वो ऑलरेडी ही बैलेंस्ड है 5 लाख 5 लाख और क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इट मीन्स इस अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं आया है। 5 लाख पहले था, अब भी जो है वो 5 लाख है। इट मीन्स ना ही हमने जो है वो ड्यूरिंग द ईयर नई शेयर कैपिटल रेज करी है, ना ही हमने उसे जो है वो रिडीम करा है। तो इट मीन्स अब शेयर कैपिटल के अकाउंट में से कुछ भी हमने जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको अब ये अकाउंट क्लियर होगा। अब एक लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा रह गया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है, आप देखिए, ध्यान दीजिए, आपको नोट्स टू अकाउंट में जो डिबेंचर्स गिवन है आपको उसके साथ एक प्रीफिक्स मेंशन है 10% का। इट मीन्स आपको जो है वो डिबेंचर्स के ऊपर 10% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें डिबेंचर्स के अकाउंट से पता चला था कि हमने नए डिबेंचर्स जो है वो रेज करे हैं 1 लाख के। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि हमने 1 लाख के डिबेंचर्स जो है वो रेज तो किए हैं, बट किस डेट को करे हैं ये आपको जो है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन हो कि आपने इशू या रिडीम जो है वो कब किए हैं, तो आपको हमेशा जो इंटरेस्ट है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करना है। ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन योर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है डिबेंचर्स का, वो आपको गिवन है 1,50,000 का।
ठीक है। 1,50,000 का आपको 10% कैलकुलेट करना है। 15,000 इज योर अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। नाउ यू हैव टू शो दिस अमाउंट ऑफ 15,000 एट 2 places in your cash flow statement. First, you need to show it while preparing operating activities. We will add it under non-cash and non-operating expenses. And its second treatment we do while preparing our financing एक्टिविटीज। हम इसे जो है वो माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक तरह से जो है वो आउटफ्लो है हमारे बिजनेस में से। ओके लर्नर्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड तो आप पार्ट 39 और पार्ट 40 जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, हमने सभी अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं और जो हमने ये मशीनरी का अकाउंट बनाया था इसमें जो हमने 2 बैंक परचेज लिखा है इसे हम लिखेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो, क्योंकि हमने नई मशीनरी जो है वो परचेज करी है, ठीक है। जब भी हम परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। इट मीन्स हमारे बिजनेस में से जो है वो आउटफ्लो हो जाएगा, तो हम इसे नेगेटिव साइन से जो है वो शो करेंगे। अगर आप चाहें तो आप डिबेंचर्स को जो है वो ओरली भी अपने क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000 का। हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से, ठीक है। दोनों का डिफरेंस है 1 लाख। इट मीन्स हमने जो है वो नए डिबेंचर्स जो है वो इशू करे हैं हमारे फर्म में, ठीक है। तो हम इसे सीधा भी यहाँ से लिख सकते थे, रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, ठीक है। अगर ये डिक्रीज हो रहे होते तो हमने लिख देना था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद ओवरड्राफ्ट को भी आप ओरली जो है वो लिख सकते थे। ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, क्लोजिंग है 1,50,000। इट मीन्स हमारा जो ओवरड्राफ्ट है वो इंक्रीज हुआ है 50,000 से। हमारा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है 50,000 से। इट मीन्स हमने रेज किया है ओवरड्राफ्ट, रेजिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट 50,000 पॉजिटिव अमाउंट में। इसके अलावा शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है, पहले भी 5 लाख था, अब भी 5 लाख है, तो उसमें से कोई भी अमाउंट जो है वो हम नहीं लिखेंगे। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं, हमारे फेयर नोट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको आपका क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर आपको साथ में मेंशन करना होता है क्लोजिंग ईयर। अब आपको क्वेश्चन में 2017 जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर मेंशन है, 2016 ओपनिंग ईयर है और 17 जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसे हमने कैलकुलेट किया है हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में, और जहां से हमने अमाउंट कैलकुलेट करी है 3 लाख की। उसके बाद हम यहाँ पर आगे जो है वो प्लस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको खुद क्वेश्चन में ढूंढना है कि यहाँ पर कौन कौन से नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो आएंगे। एक तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, अमाउंट है 62500, ठीक है। और एक हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, जिसकी अमाउंट है 15,000। आप वर्किंग नोट नंबर जो है वो जरूर साथ साथ जो है वो अपने क्वेश्चन में मेंशन करें। उसके बाद नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लिखनी होती हैं हमें, जिन्हें हम माइनस करते हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक डाल दीजिए या फिर नील लिख दीजिए, NIL नील। तो अब आपको बस इन्हें प्लस करके जो है वो यहाँ लिखना है आउटर कॉलम में। 62500 प्लस 15,000 ये आएगा 77500। अब आपको प्लस करना है 77500 प्लस जो आपको ये 3 लाख क्वेश्चन में गिवन है, इसे प्लस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 3,77500,
0। ये आपके पास अमाउंट आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल को, जिसमें हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को। ये सब मैंने जो है वो इन डिटेल पार्ट 7 में समझाया है विद एग्जांपल कि हम वर्किंग कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पार्ट 7 जो है वो जरूर चेक करें। अब देखिए, पहले हम चेक करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स गिवन थी करंट एसेट्स की और करंट लाइबिलिटीज की। अब देखिए, आपको जो लाइबिलिटी साइड पर गिवन है करंट लाइबिलिटीज, इनमें से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को हम यूज कर चुके हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को भी हम जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को, ठीक है। तो इट मींस अब वर्किंग कैपिटल में जो है वो कोई भी आइटम आपको नहीं लिखनी है करंट लाइबिलिटीज में से, ठीक है, क्योंकि 2 आइटम गिवन थी, दोनों ही हम जो है वो यूज कर चुके हैं हमारे क्वेश्चन में। हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस शीट में आपको जितनी भी आइटम गिवन होगी आपको उन सबको जो है वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी में लिखना है, ठीक है। किसी भी आइटम को आपको एक से ज्यादा एक्टिविटीज में नहीं लिखना है। सिर्फ आपके पास जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, आपको उन्हें ही जो है वो 2 जगह पर लिखना होता है, बाकी सभी आइटम्स को आपको एक एक जगह पर ही लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में देखिए आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 225,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 275,000। यहाँ देखिए हमारे जो डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, 50,000 से। इन दोनों का डिफरेंस, जब भी हमारा कोई भी करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। तो चलिए अब हम इसे जो है वो माइनस कर लेते हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लास्ट में यूज करना है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को हमने जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ट्रेड करना है। इट मींस वर्किंग कैपिटल में जो है वो सिर्फ एक ही आइटम जो है वो आपको लिखनी है। तो इसे अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, वैल्यू है 50,000 की। यहाँ आप ब्लैंक डाल दीजिए, यहाँ फिर आप यहाँ पर जो है वो नील लिख सकते हैं, NIL नील, ठीक है। इसे हमने करना है माइनस, तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब ये 50,000 आ जाएगा यहाँ पर बाहर नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि एक ही अमाउंट थी तो यही 50,000 बाहर आ जाएगा। अब आपको इस 50,000 को एडजस्ट करना है इस 377500 के साथ। इसमें से इसे जो है वो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 327500। यहाँ से ये हमारे पास आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर हम यहाँ से माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड। टैक्स पेड देखिए हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में जो है वो कैलकुलेट किया है 75,000 का, उसे आपको जो है वो यहाँ से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो है वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की। माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी 25,2500 की, 25,2500 की। ये आया है हमारे पास कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब उसके बाद हम यहाँ पर प्लस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स को और माइनस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप डाल दीजिए इनकी जगह ब्लैंक और आपका फाइनल आंसर आएगा 25,2500 का। ये आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पॉजिटिव आया है। अगर नेगेटिव आता है यहाँ पर तो हमने लिखना था कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम बी पार्ट। बी पार्ट में हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आप ध्यान रखें, आपने जो अपने वर्किंग नोट्स में अकाउंट प्रिपेयर करे हैं अगर, तो अकाउंट्स में जहां भी टू बैंक या बाय बैंक
आया है आपको उसे जो है वो यहाँ पर लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। देखिए एक अकाउंट रह गया बनाने वाला जो है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। चलिए ये भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। आप इसे चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को हमने ट्रीट करना है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको अभी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोन्स एंड एडवांसेस चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, आपको इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है। तो अकाउंट इसका बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम बाकी एसेट्स का बनाते ही हैं। सॉरी, ये स्टार्ट होगा डेबिट साइड से क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको एसेट साइड पर गिवन है। इट मीन्स इनका जो है वो डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि सभी एसेट्स का जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो ये आएगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। ठीक है, और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इट मीन्स अब आपको जो है इस अकाउंट को बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 2 लाख। ठीक है, डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1 लाख का। तो अब आप इसे किस नेम से डालेंगे, तो हम इसे डालेंगे टू बैंक के नेम से, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। हमने लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो लोगों को दिए हैं तो हमने यहाँ पर डिफरेंस डाल दिया टू बैंक में बैलेंसिंग फिगर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। इट मीन्स कि हमने जो है वो 1 लाख का और लोन लोगों को दे दिया है। हमने जो लोन है वो लोगों को दिया है। इट मीन्स हमने लोगों को अपने पैसे दे दिए हैं। ठीक है, तो हमने पैसे दिए हैं लोगों को। तो जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तो हम इसे जो है वो नेगेटिव साइन से जो है वो शो करेंगे क्योंकि हमने लोगों को पैसे दिए हैं। हम सपोज मेरे पास 100 रुपीज था और 100 का 100 जो है वो मैंने किसी को एज अ लोन दे दिया, तो मेरे पास से 100 रुपीज जो है वो चला गया है। ठीक है, तो ये 100 जो है वो हम माइनस अमाउंट से माइनस साइन के साथ जो है वो हम शो करेंगे हमारी बुक्स में क्योंकि ये पैसा हमारे पास से चला गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें आपको इसे नेगेटिव साइन से शो करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर आप इसे चाहें तो आप ओरली भी इसे सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख। ठीक है, ओपनिंग था 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब हमने और लोन जो है वो लोगों को दे दिया है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस है, बैलेंस बढ़ रहा है। इट मीन्स हमने और लोन जो है वो लोगों को दे दिया है। ठीक है, तो इट मीन्स जो है वो हमने लोगों को 1 लाख का लोन जो है वो और दिया है, जो ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो 1 लाख हम लिख देंगे लोन्स एंड एडवांसेस गिवन 1 लाख नेगेटिव में। ठीक है, अगर ये उल्टा होता सपोज 2 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस है और 1 लाख जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो इट मीन्स पहले था 2 लाख का लोन्स जो हमने क्रिएट किए थे लोगों को दिया हुआ था, अब जो है वो 1 लाख है। इट मीन्स लोन्स जो हमने दिए हुए थे वो कम हो गए हैं। कम कब होंगे, जब लोग हमें हमारे पैसे जो है वो वापस कर देंगे, तब जो ये लोन्स की अमाउंट है ये कम हो जाएगी। तो हमने इसे जो है वो पॉजिटिव अमाउंट से शो करना था हमारे कैश फ्लो में, क्योंकि अब लोग हमें पैसे हमारे वापस कर रहे हैं। तो लोग पैसे वापस कर रहे हैं हमें, तो इट मीन्स हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो हम इसे एज अ इनफ्लो शो करते। अब हम यहाँ पर लोगों को पैसे दे रहे हैं तो हम इसे जो है वो एज अ आउटफ्लो जो है वो बिजनेस में से शो करेंगे। आई होप लर्नर्स आपको अब ये पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को किस तरह से ट्रीट करना है। हम प्रिपेयर करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी हमने परचेज करी है 212500 की।
आपको इसे शो करना है नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि परचेज कर रहे हैं। साथ में मेंशन कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, हमने लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो दिए हैं, तो इसे मेंशन कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 8। जो भी वर्किंग नोट आप नंबर बनाएंगे वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, और यहाँ अमाउंट आ जाएगी 1 लाख नेगेटिव में। ठीक है, 1 लाख नेगेटिव में। अब दोनों ही अमाउंट्स नेगेटिव की हैं और यही दो अमाउंट्स आएंगी यहाँ पर। अब आपको जो है वो इन्हें टोटल करके लिखना है बाहर। दोनों ही नेगेटिव्स की हैं तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 312500। साइन जो है वो आपको नेगेटिव का लगाना है, क्योंकि जो दोनों अमाउंट्स है वो नेगेटिव की गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आया है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 312500। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है सेकंड पार्ट। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। अब आपको जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अपने अकाउंट बनाए हैं वहां पर जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया है आपको उसे जो है वो यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, वो हमें पता चला 50,000 का। उसके बाद रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। शेयर कैपिटल से कुछ भी नहीं पता चला हमें। ठीक है, उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है डिविडेंड पेड। हमने डिविडेंड पे किया है 50,000 का। इसे आपको लिखना है नेगेटिव अमाउंट से, क्योंकि डिविडेंड पे कर रहे हैं इट मीन्स आउटफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस में से। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी हमने कैलकुलेट किया क्वेश्चन में 15,000 का। ठीक है, इसे भी आपको नेगेटिव साइन से जो है वो लिखना है, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस में से। ठीक है, तो बस आपको इन चारों आइटम्स का टोटल करके लिखना है यहाँ बाहर आउटर कॉलम में, जो आएगा 85,000 पॉजिटिव का। और यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी वर्किंग नोट्स पे नंबर भी जो है वो साथ ही में मेंशन कर दिए हैं। आपको भी इसी तरह से ही जो है वो वर्किंग नोट्स मेंशन करने हैं। तो ये 85,000 पॉजिटिव में है, तो आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया है। अब हमें जो है वो लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है। यहाँ पर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। A + B + C, तीनों एक्टिविटीज का जो आंसर हमने यहाँ फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, हम उन्हें जो है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। इट मीन्स जो ये तीनों एक्टिविटीज के आंसर आए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, तीनों को आपको जो है वो प्लस माइनस करने के बाद यहाँ जो है वो इनकी अमाउंट लिखनी है। ठीक है, ये वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ। हमें करना है यहाँ पर A + B + C। सो A मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसका आंसर आया है 252500। इसमें हमने प्लस करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आया है 312500, जो नेगेटिव में है। उसके बाद हमने यहाँ प्लस करना है 85,000, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 252500 प्लस माइनस माइनस 312500 प्लस 85,000, ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 25,000। 25,000 जो है वो पॉजिटिव में आया है, तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 25,000। अगर नेगेटिव में आता तो आपने लिखना था नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आपको जो है वो यहाँ पर प्लस करना है ओपनिंग
बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको बस क्वेश्चन में से उठाकर यहाँ पर लिखना है। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आपको क्वेश्चन में गिवन है 25,000। ठीक है, इन्हें प्लस करके बना है 50,000। ठीक है, 25,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 50,000। ये जो आपका बैलेंस आया है 50,000 का, ये आपका इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। ठीक है, अब चेक कीजिए आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना गिवन है। वो आपको जो है वो गिवन है 50,000 का, और हमारा भी आंसर कितना आया है 50,000। इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में से 6/6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 51 जिसे हमने सॉल्व किया। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही नहीं, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने ट्राई किया है मैं आपको इजी टू इजी वे में जो है वो समझा सकूं। मैंने वर्किंग नोट्स भी सारे प्रिपेयर करे हैं ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट जो है वो ना रहे। सो लर्नर्स, अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका डाउट क्या है, ताकि मैं आपका जो डाउट है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।